पुल था ये सनत नगर जो पुल था ये 2024 में कंप्लीट होना चाहिए। एक साल का इसका टर्नओवर था, ठेकेदार नहीं कर पाया और मैंने वही देखने आया था कि पुल क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा। और मैं देखूंगा अगर मेरे ऑफिसर किसी की गलती होगी तो उसके पे भी एक्शन होगा। और ठेकेदार साहब को मैंने साफ कह दिया कि आप ये सोचें कि आपके कहने से ये काम चलेगा, नहीं, ये डिपार्टमेंट के कहने से काम चलेगा। और मैं हैरान हुआ जब मैंने पूछा कि ठेकेदार ने पेमेंट कितनी ली है, क्योंकि इसको अलाटेड वर्क जो है वो 29 करोड़ का है इस पुल का, और पेमेंट उसने अभी तक ले चुका है 2023 से लेके आज तक 23 करोड़, पीछे रह गया 7 करोड़। तो भैया 7 करोड़ क्या पेमेंट है इतने बड़े काम के लिए? तो इसलिए ये इतनी पेमेंट कैसे होगी, ये भी सवाल खड़ा करता है। मैं अपने ऑफिसरों को पूछूंगा, मैंने चीफ इंजीनियर साहब को कहा है कि ये भी इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि उनको अभी चार्ज मिला है। तो इसलिए मैं अपने ऑफिसरों को, मैंने चीफ इंजीनियर साहब को कहा है इसकी इंक्वायरी करें, ये पैसा इतनी पेमेंट कैसे होगी, और वर्क डन जो हुआ है वो भी पूरा कैलकुलेट करें कि क्या इतना काम हुआ है जितनी पेमेंट हुई है। ये चीज़ें सारी नोटिस की जाएंगी, और जो इसने टारगेट मिस किया है इसकी पेनल्टी लगाएंगे। और अगर ये काम नहीं कंप्लीट करेगा, अब 15 नवंबर तक टाइमिंग हमने दे दी है इसको, और 15 नवंबर को नहीं करेगा तो इसको ब्लैकलिस्ट करेंगे और हम अपना काम इसको कंप्लीट करेंगे। फ्लाईओवर है उसमें क्रैक्स हुए थे, उस पर इंक्वायरी चल रही है। अब जब मैंने इंक्वायरी बैठा दी, वहाँ कमेटी है तो वो अपना जवाब देगी। सर, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हाल ही में उसमें अमेंडमेंट हो रही है पार्लियामेंट में, या बाकी जो भी चीज़ें हैं यूनियन टेरिटरीज को लेकर, उस सारे मामले को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि लोग तो तवक्को कर रहे थे कि स्टेट, देखिए ये लोग क्या पूरा हिंदुस्तान तवक्को कर रहा था। ये जो आज ये मसला स्टेट का, जम्मू कश्मीर का दर्जा और स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो जम्मू कश्मीर का है, ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं रही, ये पूरा देश देख रहा था। दुनिया में जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, हमारे जो हमारे सपोर्टर हैं, वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि 15 अगस्त को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर को कोई तोहफा देंगे। लेकिन 15 अगस्त भी हमारा मिस हुआ। लेकिन कल जब परसों रात को ये खबरें चली कि कल बिल पेश हो रहा है, तो लोगों को यही तवक्को की थी कि जम्मू कश्मीर का जो वादा प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था, जो वादा हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने किया था, जो वादा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया था, वो वादा निभाएंगे। और कल जो बिल आएगा, जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि वो स्टेट का दर्जा का रेजोल्यूशन लाने के बजाय, वो बिल लाने के बजाय, और एक न्यायिक शोषा लेके आ गए कि भाई जो मंत्री को ईडी पकड़ेगी या किसी चीफ मिनिस्टर को पकड़ेगी या किसी भी सरकार को कोई लीडर होगा उसको पकड़ेगी, तो 30 दिन के अंदर रहेगा तो 31 डे को उनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये तो सरकारों को ख़त्म करने वाली बात थी। तो लिहाजा हिंदुस्तान कुछ और उम्मीद कर रहा था इस बिल से कि जम्मू कश्मीर को क्या मिलेगा। लेकिन हमें ये कल के बिलों से ये ऐसा लगा जैसे ये फिर अंग्रेज़ी राज की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है। और जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती की थी, उस 200 साल जो गुलामी हमें रखा था, कहीं ये भी तो हमें गुलाम करना तो नहीं चाहते। ये बिल का नज़रिया यही लगता है। तो लेकिन है कि हिंदुस्तान का नौजवान बहुत जागरूक है, और वो जागरूक पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है। ये 47 से पहले वाला हिंदुस्तान नहीं जहाँ अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थी। अब वो माहौल नहीं, लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। ऐसा कानून कभी पास नहीं होने देंगे। कल आपने हिंदुस्तान के उस पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट को हम मंदिर के रूप में देखते हैं, जिस पार्लियामेंट को हम मस्जिद के रूप में देखते हैं, जिस पार्लियामेंट को हम एक गुरुद्वारा साहब के नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद उसकी नींव जो है कुर्बानियों पर टिकी हुई है उस पार्लियामेंट की। तो इसलिए उसको जब हम ऐसा एक पवित्र स्थान देखते हैं तो उम्मीद यही करते हैं कि वहाँ से जो भी कानून निकले वो हिंदुस्तान के भविष्य के लिए निकले, इन नौजवानों के रोज़गार के लिए निकले, इन नौजवानों को जोड़ने के लिए निकले, ना कि हम हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करें। बल्कि इस हिंदुस्तान की वो जो खूबसूरती है, अनेकता में एकता, उसी अनेकता और एकता को अगेठा रखने के लिए ये काम करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी भी कहते हैं शाम का बोला हुआ सुबह वापस आ जाए, तो उसको बोला नहीं कहते। अभी भी अगर आप स्टेट का दर्जा वापस देते हैं तो तब भी हम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करेंगे। कैंपेन को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठंडी नहीं पड़ी मेरे भाई, आप जल्दबाजी में, पता नहीं मीडिया क्यों है। 11 साल उन्होंने पुल नहीं बनाया, उनको किसी ने नहीं पूछा। आज हम हैं जनाब पुल क्यों नहीं बना। अभी कहीं कोई ट्वीट करता है, कोई फेसबुक पे मीडिया वाले चढ़ाते हैं जनाब ये सनत नगर पुल क्यों नहीं बना। वो भैया 11 साल का तो उनको साफ पूछो, ये 11 साल में के कोटे में है ना, हमारे कोटे में तो नहीं है। लेकिन जब से मैं आया हूँ, आप देखें उमर अब्दुल्ला सरकार आई है, उमर साहब ने हुकूमत संभाली है, आज काम फास्ट हुआ या नहीं हुआ, ये आप खुद देख रहे हैं। ये हमारी तारीफ करिए। हाँ, रही बात जहाँ तक है, अभी 15 अगस्त आज कितनी है, आज मेरे ख्याल 20 है, 21, तो 6 दिन में आप कहते हो क्या हुआ सिग्नेचर कमेंट का।
भैया हो जाएगा। अब मसला हमारा शोशेबाजी से नहीं, हम फोटोग्राफी वाले, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस फोटोग्राफी वाली पार्टी नहीं है, या एक शोशा खड़ा करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरा लीडर नहीं है। लीडर ने एक बात कही है, अगर 15 अगस्त के दिन वो कुर्बानियों वाले दिन, जश्न आज़ादी के दिन कही है, तो उसका कोई मकसद है, तो जो भी हम करेंगे वो आपके सामने आएगा। थैंक यू।